भगवान शिव, जिन्हें लोग महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ जैसे कई नामों से पुकारते हैं। अगर हम भगवान शिव के बारे में बात करें तो देश की ज़्यादातर पहाड़ियों में कहीं ना कहीं भगवान शिव का कोई ना कोई स्थान मिल ही जाएगा। लेकिन धार्मिक मान्यताओं में सर्वमान्य कैलाश पर्वत को ही भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत मुख्यतः 3 जगह स्थित है। सबसे पहले हम बात करें तो कैलाश मानसरोवर प्रथम स्थान पर आता है। कैलाश मानसरोवर, जिसे सृष्टि का केंद्र भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश, जिसे हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। इसी तरह एक और कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, जिसे मणि महेश या चंबा कैलाश के नाम से जाना जाता है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मणि महेश कैलाश के बारे में, जिसे लोग रहस्यमयी पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस जगह के बारे में कि इसे लोग रहस्यमयी पहाड़ क्यों कहते हैं और क्या है इस जगह की विशेषताएं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल घुमक्कड़ इंडियंस पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस जगह के बारे में। हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मणि महेश। चंबा को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शैव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणि महेश के नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर भी है, जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी सरोवर की पूर्व दिशा में है यह पर्वत, जिसे मणि महेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। इसके गगनचुंबी बर्फीले शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,500 फुट है। तो दोस्तों इस जगह के अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो माना जाता है कि देवी पार्वती से शादी करने के बाद भगवान शिव ने मणि महेश नाम के पहाड़ की रचना की थी। साथियों, लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने यहीं पर सदियों तक तपस्या की थी। इसके बाद यह पहाड़ रहस्यमय बन गया। तो दोस्तों आगे मैं बताना चाहूँगा कि मणि महेश पर्वत के शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है, जो तेज़ी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं। इस दिव्य अलौकिक दृश्य को देखने के लिए यात्री अत्यधिक सर्दी होने के बावजूद भी दर्शन हेतु बैठे रहते हैं। कहते हैं कि चोटी का ऊपरी हिस्सा हमेशा बादलों से ढका रहता है। सिर्फ वही लोग इस चोटी के दर्शन कर पाते हैं जो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को याद करते हैं। कई लोगों के एक साथ दर्शन करने पर यह चोटी कई बार दिखाई भी नहीं देती है। मणि महेश कैलाश यात्रा का संबंध ईस्वी सन 1920 से लगाया जाता है। उस समय मरु वंश के वंशज राजा साहिल वर्मा भरमौर के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार 84 योगी ऋषि इनकी राजधानी में पधारे। राजा की विनम्रता और आदर सत्कार से प्रसन्न हुए इन 84 योगियों के वरदान के फलस्वरूप राजा साहिल वर्मा के 10 पुत्र और चंपावती नाम की एक कन्या को मिलाकर 11 संतानें हुई। इस पर राजा ने इन 84 योगियों के सम्मान में भरमौर में 84 मंदिरों के एक समूह का निर्माण कराया, जिसमें मणि महेश नाम से शिव मंदिर और लक्षणा देवी के नाम से एक देवी मंदिर विशेष महत्व रखते हैं। यह पूरा मंदिर समूह उस समय की उच्च कला संस्कृति का नमूना आज भी पेश करता है। राजा साहिल वर्मा ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए चंबा शहर बसाया और राजधानी भी भरमौर से चंबा में स्थानांतरित कर दी। उस समय चरपटनाथ नाम के एक योगी भी हुए। कहा जाता है कि चरपटनाथ ने राजा साहिल वर्मा के राज्य को विस्तार के लिए उस इलाके को समझने में काफ़ी सहायता की थी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका के शिवोपासनांक में छपे एक लेख के अनुसार मणि महेश कैलाश की खोज और पारंपरिक वार्षिक यात्रा का आरंभ करने का श्रेय योगी चरपटनाथ को ही जाता है। तो दोस्तों अगर आप मणि महेश जाना चाहते हो तो इस जगह के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। मणि महेश जाने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें पहला है कुगती विलेज और दूसरा है कांगड़ा वैली। वैसे तो ये रास्ते साल के कुछ ही महीनों खुले रहते हैं, क्योंकि यह बर्फ़ से ढके होने के कारण बंद रहते हैं। और तीसरा है भरमौर, जहां आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भरमौर आना चाहते हो तो आपको भरमौर आने के लिए 3 तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयरप्लेन। आपको मणि महेश पहुंचने के लिए चंबा आना होता है, जिसके लिए आपको किसी भी शहर से साधन मिल जाएगा।
तो दोस्तों, अगर आप बाय बस आना चाहते हो तो मैं आपको दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लेते हुए बताना चाहूँगा कि आप दिल्ली से ईज़िली चंबा की बस ले सकते हो। चंबा पहुँचने के बाद आपको भरमौर आना होता है। भरमौर आने के लिए आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी, जो कि 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग 2.5 घंटे का समय लेती हैं। भरमौर पहुँचने के बाद आपको हड़सर आना होता है, जहाँ से मणि महेश की यात्रा प्रारंभ होती है। हड़सर पहुँचने के लिए आपको भरमौर से सिर्फ प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयर टैक्सी मिलेंगी, जो कि 13 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लेती हैं। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दिल्ली से पठानकोट तक ही बाय ट्रेन आ सकते हो। उसके बाद आपको आगे का रास्ता टैक्सी या बस से तय करना होता है। पठानकोट पहुंचने के बाद आपको चंबा के लिए बस ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हो। चंबा पहुंचने के बाद आपको भरमौर और हड़सर तक आना होता है। दोस्तों, अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हो तो आपको जम्मू या फिर अमृतसर, इन 2 जगहों तक ही आप आ सकते हो। उसके बाद आपको पठानकोट और चंबा होते हुए बाय बस या टैक्सी हड़सर तक पहुंचना होता है। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि आप 2 जगहों से करवा सकते हो। चंबा से हड़सर आते हुए कलसोई नाम की एक जगह पड़ती है, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दूसरा, आप हड़सर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी आईडी देनी होती है। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह यात्रा आप 3 तरीके से पूरी कर सकते हो, जिसमें पहला है आप पैदल यह यात्रा कर सकते हैं, दूसरा है आप घोड़े या खच्चर लेकर भी यह यात्रा पूरी कर सकते हैं, और तीसरा है हेलीकॉप्टर, जो कि आपको एक तरफा 2000 रुपये चार्ज करता है और दोनों तरफ के लिए आपको 4000 रुपये चार्ज करता है, जो कि एक तरफा आपको पहुंचाने के लिए 7 मिनट का समय लेता है। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सुविधा आप हड़सर से ले सकते हैं, जो कि आपको गौरीकुंड तक ले जाती है। यह हेलीकॉप्टर की सुविधा के लिए आपको एक तरफा 2000 रुपये देने होते हैं। अगर आप दोनों तरफ का यात्रा हेलीकॉप्टर से करते हैं तो आपको 4000 रुपये देने होते हैं, जो कि एक तरफा आपको गौरीकुंड तक पहुंचाने के लिए 7 मिनट का समय लेता है। दोस्तों, अगर मैं मणि महेश की यात्रा के बारे में बात करूं तो यह भरमौर से 84 मंदिरों के दर्शन के बाद ही शुरू होती है। कहा जाता है कि ये इन 84 मंदिरों के दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी है। भरमौर से 84 मंदिरों के दर्शन के बाद आप टैक्सी से हड़सर जाना होता है। उसके बाद यह यात्रा पैदल ही शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यह यात्रा हड़सर से शुरू होती है। दोस्तों, मणि महेश की यात्रा लगभग 13 किलोमीटर की है, जो कि हड़सर से शुरू होती है। हड़सर तंग घाटी में बसा एक क्षेत्र है। इसको पार करने के पश्चात 6 किलोमीटर दूर धंचो पहुंचा जाता है। धंचो, इसका अर्थ है झरनों में प्रमुख झरना। इसके संबंध में भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि शिव भगवान भस्मासुर से बचते हुए इसी झरने की कंदराओं के पीछे छिपे थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया था। धंचो से आगे बढ़ने के बाद शिवघराड़ नाम की एक जगह पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पहाड़ पर कान लगाने से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है, जैसे लगता है मानो स्वयं भगवान शिव की बारात चढ़ रही हो। शिवघराड़ से आगे चलने पर सुंदरासी जगह होते हुए गौरीकुंड तक पहुंचा जाता है, जो कि मणि महेश से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड के बारे में कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां माता पार्वती स्नान के लिए आया करती थीं। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे चलने पर स्थित है यह मणि महेश सरोवर। दोस्तों, यह इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहाँ पर यात्री इस झील में स्नान करने के बाद भगवान शिव के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस मणि महेश झील के पूर्व दिशा में स्थित है यह मणि महेश पर्वत, जिसे हम कैलाश के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं इसे मणि महेश क्यों कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार इस पर्वत के शिखर पर भगवान शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान हैं। इसी रूप में शिव अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। इसके अतिरिक्त मणि महेश शब्द का अर्थ है महेश के मुकुट में नगीना। दोस्तों, इसी कारण इसे मणि महेश पर्वत कहा जाता है।
दोस्तों, सूर्य की किरणों से इस पर्वत का रंग बदलता रहता है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें पर्वत के शिखर पर पड़ती हैं तो संपूर्ण दृश्य स्वर्णिम हो जाता है। माना जाता है कि मणिमहेश पर्वत पर शाम या रात के मध्यकाल के समय में भगवान शिव दर्शन देते हैं। अगर मौसम साफ रहे तो भक्त आसानी से शिखर पर विराजमान भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। लोगों का मानना है मणिमहेश पर्वत का शिखर हमेशा बादलों या बर्फ़ से ढका रहता है। यह भी कहा जाता है कि यह शिखर उसी को दिखाई देता है जो भगवान शिव को उस समय सच्चे मन से याद कर रहा हो, यह पूरी तरह से पाप मुक्त हो। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं तथा यह अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। दोस्तों, इसी वजह से इस पर्वत को मणिमहेश पर्वत कहा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पहाड़ में लोगों को भगवान शिव, ओम, त्रिशूल आदि की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं। मणिमहेश पर्वत को रहस्यमयी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ की ऊंचाई को कोई नहीं नाप पाया है। इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भी ऊपर गया वह वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि एक बार एक गडरिये ने अपने भेड़ों के साथ इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु ऊपर पहुंचने से पहले ही वह अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया। इसी तरह 1968 में इंडो जापानीज़ की एक टीम ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी इसमें असफल रही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही और जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी मनचाही किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।